लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। एक पहलू पर पाकिस्तान ने काफी पेशरफ्त मुकम्मल की है। ज़राए के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को बाज़ाब्ता तौर पर सराहा और पाकिस्तान को 6 मजीद नुकात पर अमल दरामद करने को कहा। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने पैटअप के एक्शन प्लान के तहत 17 कवानीन पास किए। कलअदम तंजीमों के 1000 से ज्यादा असासाजात तहवील में ले लिए गए। पैटअप का कहना है कि एक नुक्ता ज़ेरे समात अदालती मुकामात के मुकम्मल होने से मुतालिक है। इस एक नुक्ते की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इस नुक्ते पर भी पाकिस्तान ने नुमाया पेशरफ्त की है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान इस नुक्ते और म्यूचुअल एवोल्यूशन के 6 नुकात पर जल्द अमल दरामद करेगा। ख्याल रहे गुज़िश्ता मीटिंग तक पाकिस्तान ने 24 नुकात पर अमल दरामद किया था। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम उठाने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक का वक्त दिया गया, जिसमें बाद में मजीद तौसी भी कर दी गई। हुकूमत ने बैरून मुमालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। 26 जुलाई से कबल बैरून मुमालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत कौमी सेहत का कहना है कि 26 जुलाई से कबल बैरून मुमालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। चीनी वैक्सीन तस्लीम न करने वाले मुमालिक जाने वालों, वर्क स्टडी वीजा रखने वाले अफराद और सऊदी अरब वर्क वीजा पर जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। गाइडलाइन फाइजर वैक्सीन स्टोरेज हवाले के इस्तेमाल में मामून होगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि फाइजर वैक्सीन की थर्मल शिपिंग कंटेनर से तरसील की जाएगी। थर्मल शिपिंग कंटेनर्स में मतलूबा टेम्परेचर बरकरार रखा जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक फाइजर वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड चेन फ्रीजर में रखा जाएगा। वैक्सीन की स्टोरेज मुकर्ररा दर्जे हरारत पर यकीनी बनाई जाएगी और स्टोरेज यूनिट का यौमिया टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ारत कौमी सेहत ने कहा कि फाइजर वैक्सीन को कंटेनर से निकालते वक्त गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जाए और वैक्सीन की वॉयल इस्तेमाल से कबल न खोली जाए, जबकि फाइजर वैक्सीन के साथ खुसूसी सप्लाई किट फराहम की जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि फाइजर वैक्सीन 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद को लगाई जा सकती है। पाकिस्तान में फाइजर कोरोना वैक्सीन की महदूद मिकदार में दस्तयाब है। फाइजर वैक्सीन कोरोना के हाई रिस्क बीमार अफराद को लगाई जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक फाइजर वैक्सीन हाजियों, वर्क स्टडी वीजा रखने वाले अफराद, हामला, दूध पिलाने वाली माओं, अमराज जिगर, दायमी हेपेटाइटिस के मरीज, दायमी न्यूरोलॉजिकल फालिज के मरीजों को लगाई जाएगी। वज़ारत कौमी सेहत ने मजीद कहा कि ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीज 2 हफ्ते कबल और ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीज 1 माह बाद फाइजर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैंसर, अमराज, पित्ता व जोड़ के मरीज, दायमी अमराज, तनफ्फुस का शिकार, दायमी अमराज कल्ब, हाइपरटेंशन के मरीज डॉक्टर के मशवरे से फाइजर लगवा सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशिया के मुल्कों से तिजारत चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया के मुल्कों से जुड़ेगा। वस्ती एशिया के कई मुल्कों से तिजारती मुआहदे भी हो चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अमन से ये कुछ मुमकिन होगा। अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत में ये मौक़े ज़ाया हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत और सदर अशरफ गनी को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस सिलसिले में पाक अफगान खुफिया एजेंसियों के दरमियान राब्ते हैं। मालूमात का तबादला भी किया जाता है। तालिबान के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हमने तालिबान से कह दिया कि ताकत का इस्तेमाल तवील खाना जंगी पर धकेल देगा। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान भी लपेट में आ जाएगा। अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में पश्तून आबाद हैं। खाना जंगी हुई तो मजीद अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान का रुख करेंगे, जबकि पाकिस्तान पहले ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तोरा बोरा में बमबारी पर अलकायदा के चंद सौ अरकान पाकिस्तान आ गए थे। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के तवील बॉर्डर पर रोक टोक नहीं थी। अब पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लग चुकी है। फाइनेंसिंग का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। उनका कहना था कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर बज़ौर ताकत कब्जा किया तो अफगान सरहद सील करना पड़ेगी। अफगान तनाज़े से दूर रहने और मुहाजिरीन को रोकने के लिए सरहद की बंदिश जरूरी होगी। हम अवाम के नुमाइंदा अफगान हुकूमत को ही तस्लीम करेंगे। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान का कहना था कि अमेरिका तालिबान के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने असर रसूख इस्तेमाल किया। तालिबान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात पर राजी किया और वो अफगान हुकूमत से बात पर राजी हुए।
सरबराह NCOC असद उमर ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बारे में खबरदार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में NCOC सरबराह असद उमर ने कहा कि जुलाई में कोरोना की चौथी लहर नमूदार हो सकती है। असद उमर ने बताया कि आज मसनूई ज़हानत पर मबनी बीमारियों के मॉडलिंग तजुर्बे का जायजा लिया गया। SOPs पर अमल दरामद, मुस्तहकम टीका साजी और प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में चौथी लहर नमूदार हो सकती है। NCOC के सरबराह ने कौम से दरख्वास्त की है कि SOPs की पैरवी करें और जल्द से जल्द वैक्सीन कराएं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान अभी भी कोरोना वबा की तीसरी लहर में फंसा हुआ है। आज भी पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 44 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद पाकिस्तान में आलमी वबा से अमवात की मजमूई तादाद 22,152 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से कोरोना केसेस के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 45,924 टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के 1,052 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना वायरस की टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.29% रही। हुकूमत ने फूड आइटम समेत कई अहम शोबों में टैक्सेस में कमी का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दूध और दीगर मसनूआत, सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर टैक्स भी वापस ले लिया गया, जबकि मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा की कॉल पर 75 पैसे टैक्स लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खजाना कमेटी ने बजट पर तजावीज दी। फूड आइटम, दूध और दीगर मसनूआत समेत सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर टैक्स वापस ले लिया है। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि प्रॉपर्टी पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 20% कर दी गई है। हुकूमत ने 800 से बढ़ाकर 1000 तक गाड़ियों पर टैक्स में कमी का ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट पर जो टैक्स लगाया गया इसमें तब्दीली कर दी गई। इंटरनेट, SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा कॉल करेंगे तो 75 पैसे टैक्स लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि उस्मान काकड़ की मौत के हवाले से इनके खानदान को हर तरह की तहकीकात कराने की पेशकश की है। असेंबली इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जाम कमाल ने कहा कि बजट पेश होने से पहले एतराज़ात उठाना समझ से बालातर है। अपोजिशन को दावत दी थी कि वो असेंबली में आकर अपने ख्यालात का इजहार करे, जबकि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने अपोजिशन अरकान के हवाले से रोलिंग भी दी थी और वो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने सबसे ज्यादा खर्च किया। वजीर तालीम बलूचिस्तान से मुतालिक जाम कमाल खान का कहना था कि सरदार यार मोहम्मद दिन मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा इनसे कोई गिला नहीं है। वो कभी नाराज और कभी खुश हो जाते हैं। यार मोहम्मद दिन मेरे वालिद के साथ ही रहे, मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। इनका इस्तीफा मंजूर करना या ना करना गवर्नर का काम है। जाम कमाल खान का कहना था कि उस्मान काकड़ की मौत के हवाले से इनके खानदान को हर तरह की तहकीकात कराने की पेशकश की है। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर का कहना है कि गैस का एक टर्मिनल नैब की वजह से पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी का कहना था कि नैब की सख्त हिदायत है कि गैस टर्मिनल की इजाफी सलाहियत को इस्तेमाल न किया जाए। उनका कहना था कि 29 जून से 5 जुलाई तक गैस की पैदावार में आज ही कमी आएगी, लेकिन घरेलू सारिफिन बिजली और गैस की लोड शेडिंग से मुतासिर नहीं होंगे। मामून खुसूसी ताबिश गौहर ने मजीद कहा कि एंग्रो के टर्मिनल गुज़िश्ता साल मरम्मत होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ताखीर हुई। टर्मिनल की मरम्मत अब 30 तारीख को होगी। मुतबादिल जहाज इतवार को कराची साहिल पर पहुंचेगा। ताबिश गौहर का कहना था कि LNG की कमी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बिजली फराहम पर असर न हो। तीसरे और चौथे गैस टर्मिनल को लाइसेंस इशू होंगे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के दौरे अमेरिका के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन से इनकी मुलाकात हुई। जो बाइडन का कहना था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज की वापसी का वक्त आ गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान से अमेरिकी इनक़ला के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान सदर के साथ चेयरमैन कौमी मफाहमती अमल अब्दुल्ला भी मौजूद थे। दोनों अफगान रहनुमाओं की अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज की वापसी का वक्त आ गया। अफगानिस्तान की मदद जारी रखेंगे। अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। बाद अफगानी सदर अमेरिकी नुमाइंदगान के स्पीकर से भी मिले। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये मुल्क कभी भी दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाह न बन पाए जो अमेरिका के लिए खतरा हो। व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि अमेरिका अमन अमल की मुकम्मल हिमायत करता है और तमाम अफगान फरीकीन को तनाज़ात के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में मायने खेज हिस्सा लेने की तरगीब देता है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
अमेरिकी अदालत ने सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल का फैसला सुना दिया। साबिक पुलिस एहलकार डेरेक शोविन को 22.5 साल कैद की सजा दे दी। मुजरिम डेरेक शोविन के वकील ने सजा को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता साल मई में 2020 में एक अफ्रीकी नजात अमेरिकी शख्स जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलव्विस साबिक अमेरिकी पुलिस अफसर को 22 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। जज ने कहा कि डेरेक शोविन की सजा आपकी जानिब से एतमाद और इख्तियार की हामिल पोजीशन के गलत इस्तेमाल पर मबनी है और खास तौर पर जिस तरह मिस्टर फ्लॉयड के लिए सफाकी दिखाई गई। 45 साल मुजरिम शोविन को गुज़िश्ता माह सेकंड डिग्री की कत्ल और दीगर इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया था। इस मुकदमे की समाअत के दौरान मुजरिम के वकील ने इस कत्ल को नेक नियति से की गई गलती के तौर पर बयान किया। जज पीटर कॉमिल ने कहा कि सजा की बुनियाद जज्बात या हमदर्दी पर मबनी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही नए गहरे और शदीद दुख को भी तस्लीम करना चाहता हूँ जिसे तमाम खानदान खास तौर पर फ्लॉयड खानदान गुजर रहा है। 48 साल जॉर्ज फ्लॉयड 9 मिनट तक गर्दन पर शोविन का घुटना दबाए रखने के बायस चल बसे। इस कत्ल के बाद से नस्ल परस्ती और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर शदीद एहतजाज भी हुआ था। अदालत ने मुजरिम के मुकदमे के लिए नए ट्रायल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब मुजरिम डेरेक शोविन के वकील ने सजा को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी का कहना है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा बजट बनाया है। हर आने वाला दिन मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर होगा। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी ने कहा कि हुकूमत ने बहुत अच्छा बजट बनाया। बजट कारोबार दोस्त है। IMF के अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा मईशत बेहतरी आई। उम्मीद है जो टारगेट सेट किए गए हैं इससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अकील करीम ने कहा कि हुकूमती इकदाम की वजह से अगले साल की ग्रोथ बेहतर आएगी। हर आने वाला दिन मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात सुने गए हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए भी बड़े इकदाम उठाए गए हैं। बजट में मशवरे से कुछ चीजें वापस ली गयी जो कुछ आइंद हैं। कारोबारी शख्सियत का कहना था कि हर आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है। IMF की जानिब से भी हुकूमती इकदाम की तारीफ की गई। दूसरी जानिब माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो टैक्स वापस लिए गए वो लगे ही नहीं थे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बजट से मुतालिक फैसले सोच समझ कर करने चाहते हैं। पहले ऐलान किए फिर फैसले वापस लिए। लोग कंफ्यूज होते हैं। खाने पीने की अशिया से टैक्स वापस लेना खुश आइंद है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। रूस के माहिरीन ने ऐसी चिंगम तैयार की है जिसके जरिए कोरोना का इलाज मुमकिन हो सकेगा। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दिफा के आर्टुलिस सेंटर साइंसी तहकीकाती इंस्टीट्यूट के सरबराह सरगई ने बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए ऐसी दवा तैयार की गई है जो चिंगम की शक्ल की है और इसको उसी तरह चबाया जाएगा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस दवा की तैयारी पर तेजी से काम जारी है। जल्द ये रूस में आम आवाम को दस्तयाब होगी। इससे कबल उन्होंने कहा कि RBS ने बताया था कि रूसी वजारत दिफा चिंगम या चबाने वाली टैबलेट और फलों के पेस्ट की शक्ल में एक एंटी कोरोना वायरस दवा तैयार कर रही है। ये भी इतला है कि रूस में कोरोना के खिलाफ एक ऐसी दवा तैयार की जा रही है जिसे इंसान दही की तरह इस्तेमाल करेगा। ये दवा साल के आखिर तक दस्तयाब होगी। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ अदाकारा सबूर अली ने मुख्तलिफ शोज के हवाले से कहा कि इंटरव्यू में जानबूझकर हसास मौज़ूआत को छेड़ते हैं। हाल ही में अदाकारा सबूर अली ने तानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मैं किसी इंटरव्यू पर जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये जानबूझकर मेरी वालदा के बारे में सवाल करेंगे। वहाँ बुलाकर वालदा से मुतालिक सवाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो कैमरे में मेरे मुँह पर जूम कर देंगे। ये ऐसा मामला है कि जिसमें इंसान हसास हो जाता है। हम बहन भाई भी आपस में इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि दिल भर आता है। अदाकारा ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि लोग जानबूझकर हसास मौज़ूआत को छेड़ते हैं। सब लोग इस तरह काम चलाते रहें क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी और तरह नहीं चल सकता। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली व्हाट्सएप की मुतबादिल मोबाइल एप्लीकेशन टेलीग्राम ने सारिफीन के लिए शानदार सहूलत मुतारिफ करवा दी। टेलीग्राम की जानिब से जारी होने वाले अलामिये में बताया गया कि अब सारिफीन वीडियो कॉल ग्रुप की सूरत में कर सकेंगे, जबकि इससे कबल 2 सारिफी आपस में बात कर सकते थे। कंपनी के मुताबिक ग्रुप वीडियो कॉल के दौरान सारिफीन को स्क्रीन शेयर करने की सहूलत भी होगी, जबकि वो मुख्तलिफ एनिमेटेड तस्वीर और स्टिकर्स को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि ये सहूलत इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को एप्लीकेशन अपडेट करना होगी, जिसके बाद वो ग्रुप वीडियो लिंक और स्क्रीन शेयर कर सकेंगे। अलावा सारिफीन को कंपनी की जानिब से अपडेट भी भेजी जाएगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें।
भारत में कोरोना वायरस के बायस T20 वर्ल्ड कप को मुत्तहिदा अरब अमीरात मुंतकिल कर दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल कर दिया गया। मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। मेगा इवेंट के मैचेस 3 मुख्तलिफ ग्राउंड शारजा, अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। क्रिक इन्फो के मुताबिक वर्ल्ड कप का पहला राउंड 2 ग्रुप पर मुश्तमिल होगा, जो ओमान और UAE में खेला जाएगा। राउंड 1 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों के दरमियान 12 मैचेस खेले जाएंगे। इन 8 में से टॉप 4 टीमें सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे, जहां पहले से T20 रैंकिंग की टॉप 8 टीमें मौजूद होंगी और यहां से टूर्नामेंट का अहम मरहला शुरू होगा। सुपर 12 टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 30 मैचेस खेले जाएंगे, जो 24 अक्टूबर से शुरू होंगे। सुपर 12 में 12 टीमों को 6-6 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप मैचेस के बाद 3 प्ले ऑफ मैचेस, 2 सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल मैच खेला जाएगा। क्रिक इन्फो के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भारत ही होगा। ताहम भारत में कोरोना वायरस की बदतर सूरत हाल की वजह से इवेंट का वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमीरात कर दिया गया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। पड़ोसियों में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बरतानिया में एक पड़ोसी ने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। इसने गुस्से में आकर घर के सामने खड़े चीड़ के दरख्त का अपने घर की तरफ का आधा हिस्सा ही काट डाला। 2 पड़ोसियों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि दरवाजे के पास खड़े दरख्त पर कबूतर आकर बीट कर जाते हैं, जो घर के दरवाजे के पास गिरती है और रास्ता गंदा हो जाता है। झगड़े के बाद एक पड़ोसी ने अपनी तरफ का दरख्त का आधा हिस्सा काट दिया। सफाई बिल्कुल निफ्स ईमान कटने के बाद दरख्त की शक्ल अजीब लगने लगी, जिसके सबब अब लोग इसे देखने के आने लगते हैं और दरख्त सयाहों के दिलचस्पी का सामान बन गया है। मालूम हुआ कि चीड़ का दरख्त 25 साल से वहाँ खड़ा था। 56 साला मिस्ट्री और इसकी फैमिली ये देखकर सख्त मायूसी का शिकार हो गई, जब इसके पड़ोसी ने दरख्त की निस चाके कटवा दी। इन पड़ोसियों के दरमियान 1 साल से बातचीत पर झगड़ा चल रहा था। दरख्त पर कबूतर आकर शोर मचाते हैं और बीट करके चले जाते हैं, जिससे वहाँ गंदगी फैल जाती है। मिस्ट्री ने बताया कि हम पड़ोसियों ने मुतफक्का तौर पर दरख्त को गेंद की शक्ल में तरसवाया था, लेकिन हाल ही में इस पर परिंदे आने लगे, क्योंकि साल के इस वक्त परिंदों का आना मुतवक्का होता है। लेकिन पड़ोसी ने परिंदों को वहाँ बैठने से रोकने के लिए या शॉपिंग बैग रखना शुरू कर दिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।